नमस्कार, मैं हूं कोनी पाठक और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़ उत्तराखंड। आप सबने ये तो सुना होगा कि हिमालय को गौरा माँ का मायका कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का ससुराल। कई लोक गीतों और लोक कथाओं में इसका वर्णन भी देखने को मिलता है। देवभूमि उत्तराखंड में कई लोक पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से एक है सातू आठू। ये पर्व भादों की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है, इसलिए ही इसे कहा जाता है सातू आठू। चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है ये लोक पर्व और क्या है इसका महत्व। वैसे तो सातू आठू को मनाने को लेकर कई दंत कथाएं हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार एक बार गौरा माँ शिवजी से नाराज हो गई थी और मायके आ गई। जिस दिन वो मायके आई वो महीना था भादों का और दिन था सप्तमी का। अब जब शिवजी को इस बात का आभास हुआ कि गौरा जी नाराज हो गई हैं और नाराज होकर ही अपने मायके चली गई हैं, तो शिवजी भी उनके पीछे पीछे उन्हें मनाने अपने ससुराल चल पड़े। और तभी से जिस दिन गौरा माँ अपने मायके पहुंची उस दिन को मनाया जाता है सातू के रूप में, और जिस दिन शिव जी उन्हें मनाकर अपने साथ ले गए उस दिन को मनाया जाता है आठू के रूप में। चलिए अब जानते हैं कैसे मनाया जाता है सातू और आठू। सातू और आठू को मनाने का तरीका भी बेहद रोचक है। सातू के दिन गांव की महिलाएं मक्के, तिल, धतूरा और अन्य मौसमी फसलों के पौधों से गौरा जी और शंकर जी की मूर्ति बनाते हैं। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर सजाते हैं। क्षेत्रीय भाषा में गौरा जी को गौरा या गमरा और शिव जी को कहा जाता है माहेश्वर। इस दिन दोनों की पूजा की जाती है, उन्हें फल सब्जियां चढ़ाई जाती हैं और इसके साथ ही चढ़ाया जाता है बिरुड़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिरुड़ क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। सप्तमी के 2 दिन पहले यानी कि पंचमी के दिन, जिसे बिरुड़ पंचमी कहा जाता है, सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में 5 या 7 दालें या अनाज भिगोते हैं और स्थानीय भाषा में इसे ही कहा जाता है बिरुड़। इन बिरुड़ों से ही गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है और अष्टमी के दिन इसका ही प्रसाद चढ़ाया और बांटा जाता है। सप्तमी की रात को गांव की महिलाएं भजन गाती हैं और गौरा शंकर की भक्ति में लीन नजर आती हैं। अष्टमी यानी आठू के दिन भी लोकगीत गाकर, नृत्य करके और शकुनाखर यानी मंगल गीत गाकर बड़े धूमधाम से गौरा माँ को विदा किया जाता है। और विदा करते हुए उन्हें यानी शंकर जी और गौरा जी को सभी महिलाएं एक एक करके गोद में लेती हैं और उन्हें नचाती हैं और उनमें आटा चढ़ाती हैं। आटा चढ़ाते हुए ये कामना की जाती है कि गौरा माँ जिन्हें वो अपनी बेटी मानते हैं उनका भंडार अन्न से भरा रहे। और आखिर में जल स्रोत के पास दोनों को विसर्जित करके विदा कर दिया जाता है और इसी के साथ इस त्योहार का भी समापन होता है। कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार यानी उत्तराखंड से जुड़ी रोचक लोक कथाओं, खबरों और लोक पर्वों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।